हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4। फर्स्ट सेकंड में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और फिफ्थ भी अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस क्वेश्चन में हमें अब क्या दिया है, x माइनस 1। ठीक है, ये जो x माइनस 1 है ये फैक्टर है किसका, ये जो px दिया है इसका फैक्टर है। मतलब x माइनस 1 को जब हम 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जो मैंने अभी बताया, ये जो x माइनस 1 है इसको 0 रखेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, यहाँ पुट करके और 0 के इक्वल रख के हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +1, माइनस का 1 है वहां जाके +1 हो जाएगा। तो देन इसको इक्वेशन 1 दे दे, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो देखिए p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। p1 क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नंबर फैक्टर होता है तो उसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आता है। और 2 प्लस के, 2 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू के, तो -2 इज इक्वल टू के, यानी यहाँ पे के की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे सेम। लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। ये आपकी इक्वेशन 1 है। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो p1 इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2। p1 हो जाएगा 0, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, k इंटू 1 k प्लस √2। ये दोनों ही चीजें यहाँ आ जाएंगी, -2 माइनस √2 इज इक्वल टू k। ये आ गई आपकी k की वैल्यू इस क्वेश्चन में। ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड सब क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वेशन क्या दी है, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो देखिए लेट फैक्टर वही है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू +1, इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये p1 k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1, जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1 रख दिया। p1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, k 1 का स्क्वायर यानी k 1 का स्क्वायर 1, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आएगा, √2 प्लस 1, √2 वहां प्लस माइनस का है, यहाँ आके प्लस का, ये प्लस का है, यहाँ आके माइनस का, k की वैल्यू क्या आ गई, √2 माइनस 1। ये लेते हैं, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई +1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट करते हैं वैल्यूज। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, आपको सिर्फ वैल्यूज ही पुट करना है। तो p1 क्या आ जाएगा, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। p1 हो जाएगा 0, k इंटू 1 का स्क्वायर k, 3 1 ज़ा 3 प्लस k, माइनस का 3 है, यहाँ आके प्लस का 3, यहाँ बचा k प्लस k, k प्लस k, x प्लस x जैसे 2x होता है ऐसे ही k प्लस k हो जाएगा 2k। ये मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके डिवाइड, 3/2 आ गई आपकी k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि है फैक्टराइज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज है। फैक्टराइज हम यहाँ पे कौन से मेथड से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। वैसे फॉर्मूला मेथड भी होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में, बट 9th तक जो हम 8th में जैसे फैक्टराइज करते थे उसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। कैसे होता है ये देखिए, जैसे आपको दिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 12 1 ज़ा 12, जो नंबर आया है ये, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन तीन में से हमें ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको
प्लस या माइनस करने पे ये आए 7। ठीक है, तो अगर मैं नंबर्स देखूं तो देखो यहाँ से देखें तो 2 2 4, एक तो 4 और 3 हो रहा है, और नीचे से ऊपर जाए तो 2 3 6 और 2 हो रहा है, 4 3 12, 6 2 12 और एक होता है 12 1 12। एक ये मेन नंबर्स ले लीजिएगा। अब देखिए इनमें प्लस और माइनस करके देखिए, 4 + 3 = 7, 4 - 3 = 1। वैसे मेरा 7 पहली बार में ही आ गया, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आता फिर एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस करने पे आया 8, माइनस करने पे आया 4, प्लस करने पे आया 13, माइनस करने पे आया 11, प्लस करने पे क्या आ रहा है 7, हमें 7 चाहिए, तो 4 + 3 होता है 7। अब हम देखेंगे साइन। साइन का एक है माइनस का, हमें यहाँ माइनस लाना है। माइनस आंसर में कब आता है, जब बड़े नंबर में माइनस हो, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो इसको भी माइनस का कर देते। माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7, साइन बड़े नंबर का तो माइनस का। ओके, अगर आपने ये कर लिया 90% क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को इन दोनों में लिखना है। -7 की जगह हम -4 और -3 लिखेंगे। क्या हो गया, 12x² - 4x, क्योंकि 7 के साथ x था, -3x + 1। शुरू के दो नंबर एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो नंबर एक ब्रैकेट में। 12x² - 4x 3x। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है, इसमें तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ तक लास्ट वाला जो साइन होगा वो कौन सा साइन होगा, जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट में सेम साइन होना चाहिए, बाकी सब वैसा का वैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, देखो अगर मैं 12 को देखूं तो 2 × 2 × 3 होता है 12, -4 2 × 2 × x। ये मैं इसलिए इतना स्प्रेड करके लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने कॉमन कैसे लिया है। जिसे कॉमन लेना आता हो वो एक ये स्टेप स्किप कर सकता है। ठीक है, -3x का तो कुछ लिख नहीं सकते, 3x ही रहेगा, -1। 2 × 2 2 × 2, 2 × 2 कॉमन आ गया, और देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 3x, 3 और 1x, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, 2 × 2 × x सब बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1। माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ पे कुछ कॉमन ना आए या कुछ ना बचे वहां 1। अगर आपने सही करा है तो इस स्टेप में ये और ये, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आएगा। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया 4x 3x - 1। अगर आपको मैंने कहा था ना कॉमन लेना आता है तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। अब जो ब्रैकेट में सेम है उसे एक बार, 3x - 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी 4x - 1 उसे एक बार। ये ही आपके फैक्टर्स हो गए। ओके, सेम हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 3 6। अब 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हो, 6 और 1। 2 3 को प्लस करने पे 5 आया, माइनस करने पे 1 आएगा। 6, अब ये साइन नहीं है, ये वो है कि हमने क्या करा है, 6 + 1 7 होता है, 6 - 1 5 होता है, तो हमें चाहिए 7। 7 ये आ गया, 6 + 1 होता है 7, प्लस का 7, प्लस का ही चाहिए हमें, तो ये क्या हो गया 2x² + 6x + 1x + 3। शुरू के दो एक ब्रैकेट में, 2x² + 6x, लास्ट के दो एक ब्रैकेट में, प्लस का ही साइन है जो पहले ब्रैकेट में है। कॉमन अब मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, यहाँ और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ और यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ बचा x + 3, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 रहेगा। जो रिपीट हो रहा है वो एक बार x + 3 और 2x + 1। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी इसमें आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें मेन जो काम होता है वो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, बाकी सब सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है कि आपको क्या करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड वन, 6x² + 5x + 6। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 9। अगर आपको ये फैक्टर्स लेना नहीं आता है तो मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि कैसे लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले ऊपर वाला 2 छोड़ रही हूँ, बाकी सबको मल्टीप्लाई, 3 3 9 2 18,
देन 2 को लूंगी, 2 2 ज़ा 4 और 9, फिर 3 को लूंगी, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3, और यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये सेम चीज हम नीचे से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 4 यहाँ पे आ गया, 9 2 ज़ा 18, 18 और 2 भी यहाँ पे आ गया, और नेक्स्ट क्या बचा, 36 और 1। हमें क्या चाहिए, 5। सॉल्व करके देखते हैं। प्लस करने पे 20, माइनस करने पे 16, प्लस करने पे 13, माइनस करने पे 5 आ गया। 5 हमें चाहिए प्लस का, यानी 9 माइनस 4 करेंगे हम तो प्लस का 5 ही आ रहा है। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, प्लस का 9 माइनस का 4, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। मैं एक बार यहाँ पे फिर से स्प्लिट करके बता रही हूँ पूरा। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, सॉरी मैंने ब्रैकेट में नहीं लिया दोनों, है ना। 6x स्क्वायर प्लस 9x एक ब्रैकेट में, माइनस 4x और 6 दूसरे ब्रैकेट में, साइन पहले ब्रैकेट का यानी प्लस का। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ये है 3 इंटू 3 इंटू एक्स, माइनस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। फैक्टर्स हो गए सबके। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 3, ये कॉमन आ गया, x x ये कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 और x प्लस 3, माइनस यहाँ पे देखा एक 2 और एक 2 कॉमन आ रहा है। मैंने बताया था अगर आपने सही करा है तो यहाँ आपका सेम नंबर बचेगा, तो आपका ये आ गया 3x माइनस 2, जो बाहर है वो और जो रिपीटेड है वो एक ब्रैकेट में। ओके, थर्ड वाले का फैक्टराइज ये हो गया। फोर्थ वाला करेंगे अब हम। फोर्थ वाले में 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नंबर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, 2 और 6, 4 और 3, और 12 और 1। तो देखिए 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8, माइनस करेंगे तो 4, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7, माइनस करेंगे तो 1, 1 चाहिए हमें। अगर हम 4 माइनस 3 करते हैं तो प्लस का 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 3 माइनस 4 कर देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन बड़े नंबर का होता है, बड़े नंबर में माइनस है। अब तो यहाँ क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। तो देखिए दो शुरू के दो नंबर एक ब्रैकेट में, 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे तो सीधे कॉमन दिख रहा है हमें कि 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। इसमें भी क्लियर दिख रहा है 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1। जो रिपीट हो रहा है वो एक बार, जो अलग अलग है वो। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।